ए जी साहिब तुम्हारी साहेबी और सब घट रही समाए। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जाए। कैसे लखे वो लाली, वो रंग जिसके ऊपर फिर दूसरा रंग ना चढ़े, उस रंग को जो सबके अंदर मौजूद है, और वो सब साईं ने, सदगुरु ने सबके अंदर रंग डाला हुआ है। उस रंग में रंग जाओ तब कहीं बात बने। पर यह तब होगा जब हमारे बीच में एक प्रेम का, एक सद्भाव का, एक आत्मीयता का, एक सरलता का, एक सहजता का पक्का रंग चढ़ जाए। और वो जिस दिन आ जाएगा तो फिर हमारे बीच की जो अटपट और खटपट वो भी मिट जाएगी, और आप और हम सबको वो परमात्मा सदगुरु सबके अंदर नजर आने लगता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर की विचारधारा में लोग साहिब बंदगी करते हैं, और साहिब बंदगी 3 बार करते हैं, और ऐसी आंखों में आंखें मिला करके करते हैं। और जब मैं एक आंख, हम अपनी आंखों को आपके आंखों में देखें तो आपके आंखों में मुझे मेरा स्वरूप दिखेगा, और आप जब मेरी आंखों में देखेंगे तो आप, मैं नहीं दिखूंगा, आपको आपका स्वरूप दिखेगा। ये है बंदगी। और या खाली यूं नीचा नमड़ा से, उकड़ा नीचा नमवा से नहीं हुआ तो यूं देखा से हो जाए, ये खाली बस ऐसी बंदगी कर लो। और वो बंदगी है विवेक की, वो बंदगी है समझ की, वो बंदगी है प्रत्यक्षानुभूति की। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर बंदगी विवेक की और भेष धरे सब कोई, और वह बंदगी भई जान दे जहाँ शब्द विवेक न होई। तो इसलिए हम शब्द तब होता है जब अपन मुंह से कोई चीज़ बोलते हैं। जब तक नहीं बोलें, और वो है हमारा नाम, वो है हमारा दीक्षा, या वो है हमारा सदगुरु की सेण। इसलिए उस सेण को समझने के लिए, उस सेण से जुड़ने के लिए हमें जागना पड़ेगा। नहीं, इसलिए कहा है हमें साहिब से मिलना है। किससे? आपसे, क्योंकि वो साहिब आप में है। हमें साहिब से मिलना है, हमें सतगुरु से मिलना है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है। अरे मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। पर ये कब होगा? जब हम हमारे अंतर में जो लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, पाप है, कपट है, इसको छोड़ दें। और ये सब छोड़ करके आप और हम सब यहाँ पर हैं। इसलिए इस पाप कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है। अरे यार फकीरी लेना है। लोभ लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है। अरे यार फकीरी लेना है। इस भवसागर को जीत हमें, हाँ भवसागर
अरे फिक्र को छोड़ दो। और फिक्र क्यों होती है? जब हमारा मन बहुत सारी विषय वासना में, इस भौतिक संसार के आहार विहार में, इस भौतिक संसार के दिशा और दशा में घूमता है तो फिक्र पैदा होती है। और जिन्होंने फिक्र को छोड़ दिया फकीर बन गया। इसलिए ये है। और ये तब होता है, ये फिक्र तब मिटेगी जब इधर हम इन हदों से ऊपर उठे, इन हदों से ऊपर उठे। कौन सी? एक तो ये भी हद के मैं गुरु और आप सब चेले, एक ये भी हद कि मैं हिंदू वो मुसलमान, एक ये भी हद कि मैं गोरा काला ये औरत आदमी, इन हदों से। इसलिए इन हदों से ऊपर उठ जाओ। और इन हदों से ऊपर उठने के लिए अपने अंतर की यात्रा शुरू करो। अपने अंतर में इस मन को इधर टिकाओ, तब कहीं फिक्र मिटे। क्योंकि आंटी तो देखो तो गर्मी करनी हुई रही। अरे ये आयाड़ी क्यों हुआ? ये पैदा होता नहीं। इसलिए कहा है इस हद को छोड़ बेहद में जाना है। अरे यार बेहद में जाना है। इस हद को छोड़ बेहद में जाना है। हमें यार बेहद में जाना है। वहां पर क्या है? इन हदों से ऊपर उठेंगे तो वो मूल तत्व जो सबके अंदर एक जैसा है उसका एहसास होगा। इसलिए इन हदों से ऊपर उठो। इस हद को छोड़ बेहद में जाना है। अरे यार बेहद में जाना है। अरे मूल सुंदरी मकर तारा, मूल सुंदरी मकर तारा। मकर तारे न मकड़ी का तार। और कल यूं के मकड़ी उतरी तार से और तार चढ़ जाए और आप सब संत चढ़े शब्द से और शब्द उतर जाए या चढ़ जाए। तो हमारे अंतर में इतना बारीक सा एक रास्ता सबके अंदर है, चाहे वो गुरुमुखी हो या ना हो, परंतु हमारी सुरती उस तार से ऊपर चढ़ रही है कि नहीं। और इसीलिए कहा है कि उल्टी डोर चढ़े सतवंती, हे लड़को नटको। और यहाँ चढ़ गया डोर खेल सब देखा तो मिटी गयो सब खटको। तो सब खटका तब मिटेगा जब हम अपने सुरती को ऊपर करें। इसीलिए कहा है कि वो प्यास तो लगे और प्यास पीने से होगा। वो अमृत रूपी है ना, शब्द रूपी अमृत का जो झरण होता है उसको पी लो तो प्यास मिट जाएगी। इसलिए कहा है अरे मूल सुंदरी मकर तारा, मूल सुंदरी मकर तारा। वहाँ मणि चमकती है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है। मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। आज यहाँ पर बहुत सारे महंत साहब भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इसीलिए उसमें दिखावे जो वहाँ करते हैं तो दोड़ा कपड़ा मैंने भी आज पहन लिया है वैसे दोड़ा। और देखो यहाँ यो बिछाए थको भी दौड़ो, माँ फल वो संदे वो ताने वो भी दौड़ो। उनके जब भी नहीं धोई न वहाँ चौका को ऊपर लावे तो दौड़ो कपड़ो बिछावे कहीं हो। ये वो है जो सफेद चीज है, वो सत्य का प्रतीक है। हमारा देश का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें भी 3 रंग हैं, केसरिया है, हरा है और सफेद है।
और वो सफेद जो है ना वो सत्य का परिचायक है। तो सत्य वो चीज है कि हम ऊपर भी या ना आवरण भी भीतर भी, ये और भीतर के सफेद है ना भीतर की सत्यता कैसे मालूम पड़े कि गुरु महाराज के नरियल भेंट करे। अब गुरु महाराज फिर नरियलों ने मोड़े होके यानी ओके फोड़े और फोड़े तो अंदर से वो चकाचक और झकाझक निकले थोड़ो सफेद। तो हम ऐसा भीतर से है कि नहीं? ऊपर बगुला उजला न अंतर बड़ा कठोर, ऊपर से चकाचक न कभी भीतर से काला कठोर, तो फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए हम इन हदों को वो ये कहते हैं कि वहां सफेद महल दिख रहा बिखम यानी कठिन, उस राह को पर थोड़ी कठिनता है क्योंकि बहुत बारीक है, और बारीक होने के साथ ही साथ वहां पर यदि अनुभूति होती तो ये ऐसा प्रकाश की अनुभूति होगी सबको, या ऐसी आवाज की भी अनुभूति होगी। इसलिए वहां पर प्रकाश और आवाज एक ही चीज है, परंतु प्रकाश को देखा जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता, और जो मैं बोल रहा हूँ आवाज है उसको सुना जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, जबकि ये दोनों एक ही चीज है। इसलिए कहा है इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, हमें यार बेहद में जाना है। मूल सुंदरी मकर तारदा, हाँ मूल सुंदरी मकर तारदा, मामणी चमकती है। मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है, मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। सफेद महल दिख रहा भीखम का चढ़ना है, मारे यार कठिन का चढ़ना है, कठिन का चढ़ना है। यहाँ सफेद महल दिख रहा भीखम का चढ़ना है, अरे यार कठिन का चढ़ना है। मणि, हम सबके अंदर वो मणि कहाँ पर है? नाम रूपी, शब्द रूपी, वो मणि इधर है, इधर। और उस मणि की वजह से ये कणी दिख रही है, मणि की वजह से कणी है, और ये सब कणी। इसीलिए कहा कि वहां से आए एक में, वो डाल पात फल फूल, आप दीप रही वास है, जब पकड़ा निज मूल। हमारा मूल तत्व वो है जो श्वास, और उस श्वास की रगड़, श्वास का प्रवाह को हम कितना हिफाजत से रखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देखो तो आप सब बैठा है, आप सब साधु हैं, क्योंकि तुम सब जानो कि ज्यादा खर्चो मत करो, एकाले खूब पैसा बेड़ा करे, तो हमारो सही परसों हमारी श्वास है, एकाले ऐसा बैठा करो, और जब बैठोगा नहीं तो हिफाजत है। सबसे ज्यादा श्वास की हिफाजत बैठने से होती है, इसलिए संतों ने कहा कि बैठत 12, इकाले देखो सब बैठा है, और जैसे जैसे चलिया क्यों यार 1.5 गुना चलत 18, और फिर जैन जहाँ सुता क्यों
होया 3 गुना, बैठत 12 चलत 18 और सोवत में 36। और फिर आगे तो नेटू सत्यानाश जो जाए, इकाले थोड़ा जागी जाओ। उस जगदीश को जो सबके अंदर है, जो पूरे जगत का ईश है, जगत का भगवान है, पूरी कायनात को सृजन करने वाला सृजनहार है, वो आप और हम सबके अंदर है। और वो कणी इधर है, और इस कणी का प्रवाह जब नीचे होता तो अवतरण होता है, और अवतरण होकर के ये पिंड बनता है। इसलिए उस कणी की हिफाजत करो, और जो उसको कणी की हिफाजत करता है वो संत है, वो साधक है, वो ऋषि है, वो मुनि है, वो महापुरुष है। इसलिए कहा है अरे तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है। क्या करें, इस मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना है। अरे यार अमृत का पीना है। इस मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना है। अरे यार अमृत का पीना है। ये अमृत है। इन सब ने आप और अपने सबके अमृत पिलायो। इन संतों की वाणी अमृत है, इसको पी लो। और जब पियो नहीं, जब नशो चढ़े, अब पियोज नहीं तो कहीं नशो चढ़े। कभी दारू नी पे तो कहीं नशो चढ़े। नशो असो करो कि फिर चढ़तो रे उतरे नहीं, पर दारू को नशो घड़ीक में चढ़े घड़ीक में उतरे। बीड़ी सिगरेट को नशो थोड़ी देर को रहे फिर बाजू खत्म। और उन्हें नशा से तन को भी है सत्यानाश, में धन को भी सत्यानाश, में परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाए नहीं। इसलिए नशा वो करो जो कभी उतरे नहीं। और वो नशा है नाम का, वो नशा है सत्काम का, वो नशा है सुदृष्टि का, वो नशा है आपस में प्रेम और सद्भाव का। इसलिए ये अमिट नशा है जो कभी मिटेगा नहीं। और वो जिस तरह से आप यहाँ पर हैं प्रेम और सद्भाव की वजह से, इसलिए आखिर में कहा है इस मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना